वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 9 हॉटेस्ट गैजेट्स ऑफ 2009। अब जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसकी अगर सर्विसेज की लिस्ट हम बनाएं तो न जाने कितने पेजेस भर जाएंगे। सर्च, ईमेल, फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, मैप सर्विस, गूगल की इतनी सारी सर्विसेज दिन ब दिन हर ऑनलाइन यूजर को टच करती हैं कि बाप रे, वन जस्ट कैन नॉट इमेजिन द इंटरनेट विदाउट गूगल एंड इट्स स्वीट ऑफ सर्विसेज। इसलिए हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड के सबसे बड़े दिग्गज गूगल से और जानने की कोशिश की कि इंडिया के बढ़ते इंटरनेट पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गूगल क्या खास सर्विसेज लेकर आ रहा है 2009 में आपके लिए। मिस्टर गोयल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अंकल। शुरुआत करते हैं सर्च से ना। ऑब्वियसली गूगल जो सर्च एक्सपीरियंस है पूरा काफी सरल है, काफी I would say no frills है because it just gets you to the crux without navigating much. तो are you going to stick to the same interface या उसमें कोई revamping करने की कोशिश है, उसको कुछ और indicative बनाने की कोशिश है? देखिए, हमारा हमेशा यही कोशिश हुई है कि जो इंटरफेस है वो बहुत ही सरल रखें, बहुत ही सिंपल रखें। और ज़्यादातर अभी 10 साल हो गए हैं गूगल को, इंटरफेस बहुत ज़्यादा नहीं बदला। जैसे आप आते हो तो सिर्फ एक टूल बार जैसा मिलता है और वहाँ पे काफ़ी सफ़ेद रहता है जनरली द पेज। लेकिन जब आप क्लिक करते हो कीवर्ड पे तो उसमें जो इंटरफेस है उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। अगर दिल्ली टाइप करें अभी तो आपको ना ही दिल्ली के बारे में जो लिंक्स है वो मिलेंगे, लेकिन आपको दिल्ली का मैप भी मिलेगा एक, और फिर आप मैप में क्लिक कर सकते हो। या वीडियोस होंगे, जैसे आपने कहा आपको आइकॉन्स मिलते हैं वीडियो के, यूट्यूब के। तो जैसे इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सर्च। मतलब आप जो भी कीवर्ड डालें तो उसके बारे में नॉट ओनली यू गेट द लिंक्स, बट आपको मैप्स, वीडियोस, न्यूज़, इन सब चीज़ों की जो है लिंक्स मिलती रहेंगी और आइकॉन्स भी मिलते रहेंगे। कई सारे लोग हैं जो लेट्स से हमारे ऊपर की जो जनरेशन है वो शायद इंग्लिश के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे गांव के लिए, ऐसे कस्बों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए किस किस्म की सर्विसेज आप मुहैया कराने वाले हैं? हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम दोनों तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे हिंदी लैंग्वेज या तमिल या मराठी जो इंडिक लैंग्वेजेस होती हैं ये हम उनके पास लाएं। तो हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं। वैसे अगर आप हमारे एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स देखें या सर्च के प्रोडक्ट्स देखें तो ये सारे प्रोडक्ट्स मल्टीपल भाषाओं में मौजूद हैं आज। तो सर्च आप करीबन 9 या 10 लैंग्वेज में कर सकते हो। ऑर्कुट, जीमेल, ये सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में हैं। इसके अलावा हम लोग ने ये कर रहे हैं कि लोग जो है वैसे जो भी हिंदी जानते भी नहीं हैं या इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश से थोड़ी बहुत जानकारी है, फेमिलियरिटी है, तो उनके लिए हम लोग ने ये कहा है कि वो लोग टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आप हिंदी वर्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट में टाइप कर सकते हैं और वो फिर आपको देवनागरी में मिल जाएगा। तो हम इस प्रोडक्ट को ट्रांसलिटरेशन बुलाते हैं। मतलब आप इंग्लिश में टाइप करिए, हिंदी, तमिल जो भी आपकी भाषा है, और फिर आपको जो देवनागरी स्क्रिप्ट मिलेगी आप फिर वो कट पेस्ट करके किसी को भेज सकते हैं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को करना चाहें या माँ बाप को करना चाहें, उनको लैंग्वेज नहीं आती तो आप भेज सकते हो। गूगल क्रोम इस साल लॉन्च हुआ और इंडिया में स्पेसिफिकली गूगल क्रोम का रिस्पांस कैसा रहा है और 2009 में गूगल क्रोम के लिए क्या प्लान्स है? देखिए, हम लोग तो यही सोचते हैं कि जब हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो हमारे जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको कोई बेनिफिट मिले, और क्रोम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इंडियन हिसाब से जहाँ पे बैंडविड्थ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, आजकल के वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा एजैक्स, XML वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत हैवी हो गए हैं, तो डाउनलोड करने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो क्रोम जो है उनमें एक एक्सेलरेटर है जो ये सब स्पीड कर लेता है, वो नंबर 1 बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है सिक्योरिटी का। तो जैसे आजकल आप या तो म्यूज़िक शेयरिंग साइट्स में जाते हैं या किसी भी साइट में जाते हैं तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये नहीं पता होता कि इस लिंक के पीछे कोई वायरस है या कोई स्पाईवेयर है। तो क्रोम जो है एक अलग हिस्सा कर लेता है आपका कंप्यूटर का। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करें तो आप कर सकते हो, चेक कर लेगा जिसमें जैसे वायरस या स्पाईवेयर, और फिर वो साफ़ कर लेता है। तो जैसे आप आपका कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड नहीं होएगा। और तीसरी बात ये है कि कई बार आपका कंप्यूटर हैंग करता है, कहीं कोई प्रोसेस ख़राब हो गया तो सारा आपको ब्राउज़र बंद करना होता है, फिर रीबूट करना होता है। यहाँ पर सिर्फ वो टैब, हाँ, यहाँ पे सिर्फ वो टैब जिसमें प्रोसेस हैंग हो चुका है आप उसी बंद कर दिए, बाकी जो आपका काम चल रहा है वो चलता रहेगा। गूगल मैप्स पावर्ड हैंडल डिवाइसेस कई सारे आते हैं, ब्लैकबेरी के अंदर, नोकिया के अंदर। हालांकि नोकिया का अपना मैप्स एप्लीकेशन है, बट गूगल मैप्स आईफोन में भी है। तो गूगल मैप्स में वॉइस नेविगेशन
क्या मुमकिन है और क्या 2009 में हमें देखने मिलेगा? एंड व्हाट इज द रोड फॉरवर्ड फॉर गूगल मैप्स भारत में? इंडिया में अगर आप देखो, मैप्स इज़ अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्योंकि करीबन आधे रोड जो हैं, सड़कें जो हैं इंडिया में, उन पे तो नाम भी नहीं होता। तो अगर मैं आपको डायरेक्शंस दूं कि यूजुअली यहाँ पे डायरेक्शंस लैंडमार्क के ज़रिए होते हैं कि आप कुतुब मीनार पे पहुँचिए, वहाँ से जो दूसरा लेफ़्ट है वहाँ पे दूसरा लेफ़्ट लीजिए, उसके बाद मुझे फिर से कॉल कर दिए, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आते हैं। तो ये आवाज़ सुनने में ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? तो आसानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है मैप मेकर। और मैप मेकर जो आप ये इसके ज़रिए यूज़र्स अपने सड़कों को, जिनकी उनको जानकारी हो, वो खुद ड्रॉ कर सकते हैं, खुद उन पे नाम डाल सकते हैं और फिर गूगल मैप्स में वो देख सकते हैं। इंडिया में ऑब्वियसली जो वॉइस रिकग्निशन है, अगर आप उनसे बात करोगे कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारा एक प्रोडक्ट है कॉल गूगल फ़ोन सर्च, तो उसके ज़रिए हम लोग ने काफ़ी वॉइस सैम्पल्स ले रखे हैं इंडियन इंग्लिश एक्सेंट्स के। अच्छा। और हम इसको ऑटोमेशन करना चाहते हैं, उसका ऑटोमेशन करना चाहते हैं, मतलब वॉइस रिकग्निशन। यूएस में तो कर चुके हैं हमेशा ऑलरेडी इंग्लिश के लिए, तो इंडियन एक्सेंट जो है, जैसे बंगाली एक्सेंट हो या मराठी एक्सेंट हो, तो हम उसके वॉइस सैम्पल्स लेके वॉइस ऑटोमेशन करना चाहते हैं। एक बार हो जाए तो काफ़ी एप्लीकेशंस में आप इसका इस्तेमाल देखोगे। तो क्या 2009 में हमें वॉइस, ये नहीं हम कह सकते कि 2009 में हो या 2010 में हो, बट कोशिश तो जारी है। ओके। गूगल एंड्रॉइड बेस्ड G1 फोन यूएस में इस साल लॉन्च हुआ। एक और पहल गूगल की ओर से इस साल फोन्स के स्पेस में आया है। भारत में कब देखने मिलेगा ये रेवोल्यूशनरी इंटरफेस और ये फोन? भारत में देखिए, ये जो फ़ोन है ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जी। मतलब अगर आप फ़ोन बनाते हैं तो कोई भी ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकता है और ये फ़ोन को इंडिया में ले आ सकता है। जैसे आई बिलीव मोटोरोला, सैमसंग, everyone is working on an Android powered device. Everyone is working on it, and I think as they have their own plans of when they will roll it out, so I think it's quite probable that you will see one in next year in India as well. इसे T-Mobile G1 कहिए या HTC Dream, ये है गूगल का एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बेस्ड फोन जिसका इंतजार इस साल सबसे ज्यादा है। HTC Dream विंडोज मोबाइल प्लेटफॉर्म की जगह गूगल एंड्रॉइड 1.0 पर ऑपरेट करता है। इसमें है 3.2 इंच की टच स्क्रीन, साथ ही फुल क्वालिटी कीबोर्ड। इसकी आर्क स्लाइडर डिजाइन दिखने में स्टाइलिश और खूबसूरत है। HTC Dream का हार्डवेयर मल्टी टच जेस्चर्स सपोर्ट करता है, पर एंड्रॉइड अभी मल्टी टच जेस्चर्स सपोर्ट नहीं करता। इस पर आप एक साथ 3 वर्चुअल डेस्कटॉप्स पर काम कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड पर अभी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं चला सकते। ये क्वालकॉम के डुअल कोर CPU पर चलता है। 256 MB रैम इसकी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाती है। 3.2 ऑटो फोकस कैमरा, 3G, ब्लूटूथ 2.0, 16 GB मेमोरी स्लॉट जैसे इसके कई एडिशनल फीचर्स भी हैं।